हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th की एनसीईआरटी का चैप्टर सेकंड कंटिन्यू करेंगे। उसमें हमारे डिस्कशन का मुख्य टॉपिक है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हिमालय का ये हिस्सा पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली घाघरा की सहायक नदी के बीच में स्थित है। ये भारत की दो मुख्य नदी तंत्रों सिंधु और गंगा द्वारा अपवाहित है। इस प्रदेश के अंदर बहने वाली नदियां रावी, ब्यास और सतलुज है, जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, और यमुना और घाघरा गंगा की सहायक नदियां हैं। बेसिकली ये बोल रहा है कि जो हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय का रीजन है, ठीक है, उसके पश्चिम में है रावी नदी। पश्चिम में रावी नदी है, ठीक है। और पूर्व में है काली नदी। काली नदी यहाँ पे नेपाल और इंडिया के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है, और आगे जाके घाघरा नदी में मिल जाती है, और घाघरा नदी गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो जो ये पोर्शन है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का, ये उत्तराखंड और हिमाचल हिमालय का पार्ट है, ठीक है। इसमें मुख्यतः दो नदी तंत्र है, जिसमें पहला है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र की मुख्यतः तीन नदियां, रावी, व्यास और सतलज, ठीक है। ये हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय वाले एरिया से बहती है। और उसके बाद में गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, जिसमें पहली है यमुना, दूसरी तो मुख्य गंगा हो ही गई, ठीक है, और तीसरी है घाघरा। और इसके घाघरा को उत्तरी जो रीजन है हिमालय का, उसमें इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है, उस वहाँ पे इसको काली नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो रीजन है वो हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय का पार्ट है। उसके बाद में आगे बोल रहा है कि हिमाचल हिमालय का सुदूर उत्तरी भाग लद्दाख के ठंडे मरुस्थल का विस्तार है। जिसमें ये वाला पोर्शन है जो कल हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, कि जो लद्दाख का ठंडा मरुस्थल है, उसका जो दक्षिणी पोर्शन है वो कश्मीर, सॉरी, जो हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय का उत्तरी पार्ट है, उसका रीजन है, ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है कि जो लद्दाख के ठंडे मरुस्थल का विस्तार है, और लाहौल एवं स्पीति जिले के स्पीति उपमंडल में स्थित है ये ठंडे मरुस्थल का विस्तार, ठीक है। उसके बाद है हिमालय की तीनों मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिसमें है वृहत हिमालय, लघु हिमालय। लघु हिमालय को अन्य नाम से जानते हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश में धौलाधर नाम से जानते हैं, उत्तराखंड में नाग टिब्बा के नाम से जानते हैं। और उत्तर दक्षिण दिशा में फैली शिवालिक श्रेणी इसी हिमालय खंड में स्थित है। कहने का मतलब, एक मिनट, जो आपको ये कंटिन्यू लाइन दिख रही है, ये है ग्रेटर हिमालय। उसके बाद में ये जो टुकड़ों में बंटी हुई लाइन दिख रही है, ये है लेसर हिमालय, ठीक है, या मिडल हिमालय। और जो ये आउटर लाइन दिख रही है, इसको शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो हिमालय की तीनों श्रृंखलाएं हैं, उनके जो बीच वाली श्रृंखला है, जिसे मिडल हिमालय कहते हैं, इनके जो ये अ, कुछ भागों में टूटी हुई है, टुकड़ों में, उनमें हिमाचल क्षेत्र में इनको किस नाम से जानते हैं, जिन्हें हिमाचल में धौलाधर नाम से और उत्तराखंड में नाग टिब्बा के नाम से जानते हैं। लघु हिमालय में 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई वाले पर्वत ब्रिटिश प्रशासन के लिए मुख्य आकर्षण के केंद्र रहे हैं। जैसा कि जिस समय ब्रिटिश रूल था इंडिया में, उस समय अंग्रेज भारत में आए थे, तो जो इंग्लैंड का क्लाइमेट है वो शीतोष्ण कटिबंधीय है, ठीक है। वहाँ पे ठंडी जलवायु पाई जाती है। तो अंग्रेजों के रहने के लिए इंडिया में जो उपयुक्त स्थान थे, वो हिमालय के, ये जो ये बेल्ट है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय का, उसमें कुछ लोकेशन है जो हिली एरिया में है, ठीक है। तो वहाँ पे ब्रिटिश प्रशासन के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे हैं, जिसमें है धर्मशाला, मसूरी, कसौली, अल्मोड़ा, लैंसडाउन और रानीखेत इसी क्षेत्र में स्थित है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, दक्षिण से उत्तर, ठीक है। तो उत्तर में है कुनलुन की ढाल। ये एक्चुअली में जो समुद्र तल है, ये सी लेवल है। सी लेवल से जो एल्टीट्यूड वाइज, कहने का मतलब जो समुद्र तल से ऊंचाई है, ठीक है, वृहद हिमालय की कितनी है, उसके सापेक्ष मध्य हिमालय की, शिवालिक हिमालय की और सिंधु गंगा के मैदानों की, उसको दर्शाया गया है। तो उत्तर से बात करें तो कुल्लून की ढाल है, कुल्लून हिमालय यहाँ पर है, ठीक है। तो ये मैंने काफ़ी ज़्यादा ऊंचा बना दिया, एक्चुअली में इतना ऊंचा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये कुल्लून की ढाल है।
उसके बाद में तिब्बत का पठार, ये समतल रीजन है। जो तिब्बत का पठार है वो उत्तर में कुनलुन हिमालय और दक्षिण में कैलाश जो पर्वत श्रेणी है उसके बीच में तिब्बत का पठार स्थित है। ठीक है, कैलाश श्रेणी के वापस साउथ में है वो लद्दाख श्रेणी आ जाती है। लद्दाख के साउथ में है जो ग्रेटर हिमालय आ जाता है। ग्रेटर हिमालय की हाइट आप देख सकते हो कितनी ऊंची है। ग्रेटर हिमालय की तुलना में शिवालिक कुछ भी नहीं है। ठीक है, ग्रेटर हिमालय के बाद दक्षिण में आ जाती है मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय के दक्षिण में आ जाती है शिवालिक या बाह्य हिमालय। ठीक है, और उसके बाद में सिंधु गंगा का मैदान आ जाता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे ये जो अभी हमने कुछ सिटीज के नाम पढ़े थे, धर्मशाला, मसूरी, कसोल, अल्मोड़ा और लैंसडाउन, रानीखेत, ये मध्य हिमालय में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंग्रेजों के रहने की उपयुक्त दशाएं, मतलब उपयुक्त क्लाइमेट है उनके रहने की। ठीक है, उसके बाद में आगे बोल रहा है कि इस क्षेत्र की दो महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां शिवालिक और दून है। जैसे शिवालिक के बारे में यहाँ दे रखा है कि शिवालिक शब्द की उत्पत्ति देहरादून के नजदीक शिवावाला में पाए जाने वाले भूगर्भिक रचनाओं से हुई है। किसी समय यहाँ इंपीरियल सर्वे का मुख्यालय था जो बाद में देहरादून ट्रांसफर कर दिया गया है। इंपीरियल कहने का मतलब, सॉरी, इंपीरियल का मतलब है कि जो अंग्रेजों के टाइम में जो जियोलॉजिकल सर्वे होते थे उनका हेडक्वार्टर पहले वहां था। ठीक है, बाद में देहरादून ट्रांसफर कर दिया गया है। यहाँ स्थित कुछ महत्वपूर्ण दून है जैसे चंडीगढ़ कालका दून, नालागढ़ दून, देहरादून, हरी के दून और कोटा दून। दून हमने कल पढ़ा था दून के बारे में, जो दो पर्वत श्रृंखलाएं होती है उनके बीच का जो सपाट क्षेत्र, जो समतल पोर्शन होता है, रहने योग्य उपयुक्त होता है, उनको दून कहते हैं। इसमें देहरादून सबसे बड़ी घाटी है जिसकी लंबाई 35 से 45 किलोमीटर और चौड़ाई 22 से 25 किलोमीटर है। वृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के लोग रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक जनजाति है जिसका नाम है भोटिया। ठीक है, ये खानाबदोश लोग हैं। ठीक है, जो ऋतु में, जो ग्रीष्म ऋतु में बुग्याल, बुग्याल जो ऊंचाई में स्थित घास के मैदान है उनको बुग्याल कहते हैं, में चले जाते हैं। और शरद ऋतु में चोटियों से लौट जाते हैं। कहने का मतलब है कि ये हिमालय का पोर्शन है। ठीक है, तो जो भोटिया जनजाति है वो क्या बेसिकली उनकी जो इकोनॉमी है वो भेड़ बकरियों पे डिसाइड है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ग्रीष्म ऋतु में ढलानों से पहाड़ी की ऊपरी चोटियों पर चले जाते हैं। वहां पर बुग्याल, जिन्हें घास के मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान टाइप घास है, तो वहां पे अपने भेड़ बकरियों को चराने चले जाते हैं। और शरद ऋतु में वापस वह क्या करते हैं, वापस ढलानों में आ जाते हैं। ठीक है, घाटियों में आ जाते हैं। उसके बाद में है प्रसिद्ध फूलों की घाटी भी इसी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। ये मतलब मध्य हिमालय में स्थित है फूलों की घाटी। ये गंग स्थित है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब भी इसी इलाके में स्थित है। ये मुख्यतः पर्यटन स्थल है। ठीक है, रिलीजियस, ठीक है, लोकेशन है, जिसमें हेमकुंड साहिब है वो सिख धर्म से संबंधित है, और बद्रीनाथ, यमुनोत्री, केदारनाथ और गंगोत्री ये हिंदुइज्म से संबंधित है। इस क्षेत्र में 5 प्रसिद्ध प्रयाग है जिनका विवरण हम आगे ड्रेनेज वाला पोर्शन जो अपवा तंत्र है उनके बारे में पढ़ेंगे, तब इन 5 प्रयागों के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये था हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। ठीक है, उसके बाद में अगला है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। इसके पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान भूटान हिमालय है। हम नेपाल हिमालय और भूटान हिमालय के बारे में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में है ये एक छोटा परंतु हिमालय का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है और कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियां और गहरी घाटियां पाई जाती है। इन पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर लेप्चा जनजाति का दक्षिणी भाग, ठीक है, लेप्चा जनजाति इस रीजन में रहती है, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में। ठीक है, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में भोटिया जनजाति रहती थी, और दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में लेप्चा नामक जनजाति रहती है। ठीक है, पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर लेप्चा जनजाति और दक्षिणी भाग विशेषकर दार्जिलिंग हिमालय में मिश्रित जनसंख्या है। ठीक है, जिसमें नेपाली, बंगाली और मध्य भारत की जनजातियां शामिल है। ठीक है, नेपाल, जो ये दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, इसको थोड़ा मैप में देखते हैं कि ये वाला पोर्शन, जैसे ये है मुख्यतः दार्जिलिंग हिमालय।
ठीक है, और सिक्किम हिमालय। इसके पश्चिम में तो है नेपाल हिमालय और पूर्व में है भूटान हिमालय। ठीक है, तो बेसिकली जो उत्तर वाला पोर्शन है ये है सिक्किम हिमालय, और इसके जो दक्षिण में पोर्शन है वो है दार्जिलिंग हिमालय, जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है, पश्चिमी बंगाल में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर लेप्चा जनजातियां पाई जाती है उत्तर में और पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर, और दक्षिण में जो ढलान एरिया है वहाँ पर मिश्रित जनसंख्या का अ, मिश्रित जनसंख्या देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ की प्राकृतिक दशाओं जैसे मध्य ढाल, जो मध्यम ढाल है, गहरी जीवाश्म युक्त मिट्टी, संपूर्ण वर्षा का होना और मंद शीत ऋतु का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने यहाँ पर चाय के बागान लगा दिए थे। अब जो चाय के बागान है उनके लिए जो सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होती है, जैसे मध्यम ढाल हो, गहरी और जीवाश्म युक्त मिट्टी हो, संपूर्ण वर्षा का होना और मंद शीत ऋतु। ठीक है, ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक है चाय के बागानों के। तो अंग्रेजों ने यहाँ पर चाय के बागान स्थापित किए थे। उसके बाद में बाकी हिमालय से ये क्षेत्र भिन्न है क्योंकि यहाँ दुआर स्थलाकृति पाई जाती है जिनका उपयोग चाय के बागानों के लिए किया जाता है। एक्चुअली में दुआर क्या था, जब ये हिमालय का जो पोर्शन है, हिमालय का दक्षिणी भाग है, ठीक है, और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। ठीक है, तो जो ढलान वाला एरिया है, ठीक है, तो इसको बेसिकली द्वार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो हमने अभी चाय के बागानों की जो उपयुक्त दशाएं पढ़ी थी, जिसमें मध्यम ढाल है, ठीक है, गहरी और जीवाश्म युक्त मिट्टी है, ठीक है, संपूर्ण वर्ष तो जो वर्षा होती है, ठीक है, और मंद शीत ऋतु पाई जाती है। ठीक है, तो ये सारी दशाएं इस द्वार वाले बेल्ट में है। ठीक है, उसके बाद में सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय अपने रमणीय सौंदर्य, वनस्पति जात और प्राणी जात और ऑर्किड के लिए जाना जाता है। ऑर्किड का मतलब है कि जो फ्रूट्स के जो प्लांटेशन है उनको ऑर्किड कहते हैं। ठीक है, उनके लिए फेमस है। ठीक है, तो ये था अपना सिक्किम हिमालय। ठीक है, सिक्किम हिमालय के बाद अगला है अरुणाचल हिमालय। ठीक है, अरुणाचल हिमालय के बारे में, यह पर्वत भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में डिफू दर्रे तक फैला है। इस पर्वत श्रेणी की सामान्य दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की तरफ है। कहने का मतलब ये वाला पोर्शन, ये भूटान है, भूटान के जो पूर्व में स्थित है ये पूरा बेल्ट, डिफू दर्रा यहाँ पर कहीं है। ठीक है, और ये पूरा अरुणाचल हिमालय है। ठीक है, जो इसकी ढाल है वो, सॉरी, इसकी जो दिशा है वो है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। ठीक है, सॉरी, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की तरफ। ठीक है, इसकी जो दिशा है वो इस डायरेक्शन में है। इस क्षेत्र की मुख्य चोटियां जिसमें है कांगतू, नामचा बरवा। ठीक है, ये जो नामचा बरवा आपको दिख रही है ये है। ठीक है, उसके बाद में ये पर्वत श्रेणी उत्तर से दक्षिण दिशा में तेज बहती हुई और गोर्ज बनाने वाली नदियों द्वारा विच्छेदित है। नामचा बरुआ को पार करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी एक गहरी गोर्ज बनाती है। कामेत, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग और लोहित यहाँ की प्रमुख नदियां हैं, जो बेसिकली ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के पार्ट हैं। ठीक है, उसके बाद में ये बारहमासी नदियां हैं और बहुत से जलप्रपात बनाती है, इसीलिए यहाँ जल विद्युत उत्पादन की क्षमता काफी है। कहने का मतलब, जो घाटियों से बहती हुई ये नदियां हैं, जो जल विद्युत क्षमता है, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि जो ऊपर से जब पानी गिरता है नीचे टरबाइन लगा देते हैं, ठीक है, स्थापित कर देते हैं, तो उनसे हम जल विद्युत क्षमता जल विद्युत उत्पादन की क्षमता यहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अरुणाचल हिमालय की एक मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ बहुत सी जनजातियाँ निवास करती है। इस क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व में बसी कुछ जनजातियां जैसे मोनपा, अबोर, मिसमी, निसी और नागा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ज्यादातर जनजातियां जूम कल्टीवेशन करती है। ठीक है, जूम खेती करती है, जिसे स्थानांतरित कृषि या स्लैश और बर्न कृषि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में ये क्षेत्र जैव विविधता में धनी है और जिसका संरक्षण देश समुदाय द्वारा किया जाता है। ठीक है, और क्या उन्होंने किया है, जैव विविधता का संरक्षण देश समुदायों ने किया है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृतियों के कारण यहाँ पर विभिन्न घाटियों के बीच में परिवहन जुड़ाव लगभग नाम मात्र का ही है। एक्चुअली में यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो ज़्यादा डेवलप नहीं है, क्योंकि जब ये हिमालय क्षेत्र है तो एक घाटी से दूसरी घाटी में जाना हो, ठीक है, तो बीच में जो माउंटेन रेंज है, ठीक है, जो
पर्वतमालाएं हैं उनको पार करके जाना पड़ता है, तो यहाँ पे परिवहन व्यवस्था इतनी डेवलप नहीं है। इसीलिए अरुणाचल असम सीमा पर स्थित दुआर क्षेत्र से होकर यहाँ से कारोबार किया जाता है। जो दुआर रीजन है वहाँ से जो समतल है, कहने का मतलब बेसिकली कुछ पोर्शन, ठीक है, इस हिमालय का, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है। उसके बाद है पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। ठीक है। हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की दिशा उत्तर से दक्षिण में है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ है। जैसे इस वाले रीजन में देखते हैं। ठीक है, तो जैसे पटकाई बूम, नागा श्रेणी और मिजो, ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन है वो उत्तर दक्षिण है। ठीक है। ये पहाड़ियाँ विभिन्न स्थानीय नामों से जानी जाती है। उत्तर में पटकाई बूम, नागा पहाड़ियाँ और मणिपुर पहाड़ियाँ, दक्षिण में मिजो या लोसाई पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है, जैसे अभी हमने देखा यहाँ पे। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में पटकाई बूम, नागालैंड में नागा श्रेणी और मिजोरम में मिजो श्रेणी। ठीक है। उसके बाद में ये एक, यहाँ एक निची पहाड़ियों का क्षेत्र है जहाँ अनेक जनजातियां झूम स्थानांतरित कृषि करती है। ठीक है। यहाँ ज्यादातर पहाड़ियाँ छोटे बड़े नदी नालों द्वारा अलग होती है। बराक मणिपुर और मिजोरम की एक मुख्य नदी है। मणिपुर घाटी के मध्य में एक झील स्थित है जिसे लोकटक झील के नाम से जानते हैं। ठीक है। और यह चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी है। जो लोकटक झील है वो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है। ठीक है। मिजोरम, जिसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, ठीक है, मर्दूल और असंगठित चट्टानों से बना है। जो मोलेसिस बेसिन है वो मर्दूल और असंगठित चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है। नागालैंड में बहने वाली ज्यादातर नदियां ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है। मिजोरम और मणिपुर की दो नदियां बराक नदी की सहायक नदियां हैं। जो नदियां मिजोरम और मणिपुर में बहती है, दो नदियां, वो बराक नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है। जो बराक नदी है वो आगे जाकर मेघना नदी में मिल जाती है। ठीक है। और वो मेघना नदी है जो आगे बांग्लादेश में चली जाती है और वहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा का निर्माण करवाती है। ठीक है। उसके बाद में मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली नदियाँ चिंदविन नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है। चिंदविन नदी की सहायक नदियाँ हैं जो म्यांमार में बहने वाली इरावती नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है। कहने का मतलब जो मणिपुर में बहती है, ठीक है, जैसे मणिपुर इंटरनेशनल बॉर्डर ये है हमारा इंडिया और म्यांमार का। ठीक है। यहाँ पे मणिपुर मणिपुर स्थित है। ठीक है। तो मणिपुर में जो नदियां बहती है पूर्वी साइड में, वो आगे जाके किसमें, चिंदविन में मिल जाती है, और चिंदविन इरावदी में मिल जाती है। ठीक है। तो इरावदी नदी म्यांमार की एक मुख्य सहायक, सॉरी, मुख्य नदी है। ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक यही था। थैंक यू।